स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दिस इज द पार्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत आसान दिखाई दे रहा है, जिसमें सिर्फ सामने सामने दिखाई दे रहा है कि 4 कार्बन ही है, ठीक है। बट आईपीसी नॉमेनक्लेचर जो है करने के लिए हमें फॉर्मूले को पूरा एक्सपेंड करके देखना होता है। हो सकता है कि हम सही काम कर रहे हो पहले, और हो सकता है एक्सपेंड करने के बाद हमें अपनी गलती ही का अंदाजा लगे। देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले फॉर्मूले को एक्सपेंड कीजिए। ये कार्बन है, इससे 3 ग्रुप अटैच है, CCl3, और एक Cl। तो कार्बन कौन कौन हुए इसमें? ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन दिखाई दे रहा है, और ये कार्बन दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आपको चेन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन देंगे। पहला रूल होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आए या मोस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आए। फिर दूसरा होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं। फिर तीसरा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 3 कार्बन पेरेंट चेन में है। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन तो हो गया जी, ये पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। और इस पेरेंट चेन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ये क्लोरो 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 हो गया, ये क्लोरो 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 हो गया, और यहाँ पे एक कार्बन 3 का क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ छूट गया। तो ये जो ग्रुप है, ये पेरेंट चेन पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि हमें सिमिलर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे Cl ना होता, H होता, तो CH3 हो जाता मिथाइल ग्रुप की तरह। दैट मीन्स दिस इज द मिथाइल ग्रुप डेरिवेटिव, जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl जैसा दिख रहा है। तो ये ग्रुप सिंपल ग्रुप है, मिथाइल एक सिंपल ग्रुप होता है, लेकिन ये क्योंकि रिप्लेसमेंट्स हैं हाइड्रोजन के, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? दिस इज बिकॉज दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल। तो मिथाइल में क्या चीज लगी हुई है? क्लोरो लगे हुए हैं, 3 क्लोरो लगे हुए हैं। तो 3 क्लोरो मतलब ट्राई और क्लोरो, दिस इज ट्राई क्लोरो मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक। बाकी सब्स्टिट्यूएंट क्या हुए जी? बाकी सब्स्टिट्यूएंट हुए जो सिंपली डायरेक्ट चेन से अटैच है, जैसे क्लोरीन्स। तो कितने क्लोरीन्स सिंपली डायरेक्ट इससे अटैच हैं? ठीक है, ये Cl 3 Cl 4 5 6 7 क्लोरीन डायरेक्टली पेरेंट चेन कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो क्या हो गया? 7 के लिए हेप्टा क्लोरो। अब किस किस पोजीशन पे अटैच है? नंबरिंग करी हमने, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1 1 1, दिस ड्यू टू दिस नंबरिंग ये लोकेंट का सेट क्या होगा? 1 1 1 2, 2 पे क्लोरो, फिर अगेन 2 दिस ग्रुप, ठीक है, 3 3 3। नंबरिंग हम दोनों तरफ से करके देखते हैं। हो सकता है कि पहली बार में नंबरिंग जो कर रहे हैं वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, प्रॉपरली गेस नहीं हो सकता, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3, और इस 1 2 3 के अकॉर्डिंग नंबरिंग का सेट क्या आएगा? 3 क्लोरो अटैच है, 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 अब इस सेट में आप देख पा रहे हैं कि सारे ही नंबर्स जो हैं वो किसी भी पोजीशन पे हम डिफरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ये 1 1 1 किसी भी पोजीशन पे हम डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं,
और सेट क्या है, आइडेंटिकल है। अगर सेट आइडेंटिकल होता है तो नंबरिंग आप किधर से भी कीजिए, इस कंपाउंड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नंबरिंग करने का पैटर्न चेंज हो जाता अगर इस कंपाउंड में थोड़े से स्लाइट चेंजेस होते, इसलिए मैं उस कंपाउंड को भी डिस्कस करूंगा जिसमें ये नंबरिंग करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे Br जुड़े होते, ठीक है। कंपाउंड कैसे तैयार होगा इस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरा विषय है। अभी हमें क्या करना है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर डिस्कस करना है। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने के लिए फोकस हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे होगा। इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे, देखिए अब इसमें हमने शॉर्ट करके लिख दिया, ये तो वही ग्रुप लिखा हुआ है, ये वही ग्रुप लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 1 2 3 करेंगे तो क्या सेट आएगा इसके अकॉर्डिंग। 1 पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 1 1 1, ठीक है। सेकंड पे 2 2, फिर अगेन थर्ड पे 3 3 3, ये सेट आ गया। लेकिन इसी के रिवर्स ये भी करके देखेंगे तो भी वही सेट आएगा। तीन कार्बन, तीन ब्रोमो 1 पे, देन दिस एंड दिस एट द सेकंड पोजीशन, एंड दिस इज थर्ड पोजीशन, 3 ग्रुप अटैच्ड। तो दोनों ही सेट आइडेंटिकल है, नो डिफरेंस ऑब्जर्व। जब कोई भी डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं करता है तो अगर इधर भी ग्रुप सेम लगे हुए हैं और इधर भी ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो किधर से भी स्टार्ट करते थे, एनी एनी दोनों ही नंबर में से कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। दोनों साइड से नंबरिंग सही है। परंतु यहां पर अगर हम ले रहे हैं तो कोई भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे क्या लगे हैं, ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहां पे क्या लगे हुए हैं, दिस इज क्लोरो ग्रुप, ठीक है। ये क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं। और ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी किसको मिलती है, दिस इज नॉट बेस्ड द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, दिस प्रायोरिटी इज subsequent priority is based on alphabetical order। ब्रोमो में बी और क्लोरो का सी, ब्रोमो को प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए ब्रोमो की तरफ से जो नंबरिंग होगी वो सही होगी, ये नंबरिंग सही है। और ये नंबरिंग एक्सेप्टेड नहीं होगी, ये रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये एक्सेप्टेड है नंबरिंग, ठीक है। जब ये एक्सेप्टेड है नंबरिंग तो इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेंगे और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1,1,1 ट्राइब्रोमो ठीक। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अब ये क्या है अपना ट्राइक्लोरोमिथाइल, दिस इज ट्राइक्लोरोमिथाइल, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है। तो 2 पे ही क्लोरो है और 2 पे ही ये ट्राइक्लोरोमिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2,333 टेट्रा क्लोरो, देन सेकंड पोजीशन पे क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं हम, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ट्राइक्लोरोमिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सैचुरेशन है तो इन प्रोपेन। सिमिलरली
ये एक हमने कंपैरेटिवली इससे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन किया है, जिसमें ब्रोमीन डिसाइड कर रहा था कि नंबरिंग किधर से करें, लेकिन इसमें इस तरह का केस नहीं है, सिंपल केस है, Cl 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 लगे हुए हैं, और ये क्या हो जाएगा कंपाउंड, इसमें दिस इज द रूट वर्ड इज प्रोपेन, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन रूट वर्ड पे क्या लगे हुए हैं क्लोरो लगे हुए हैं। कितने क्लोरो लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लोरो, दैट इज हेप्टाक्लोरो। ठीक है, और हेप्टाक्लोरो की लोकेशन क्या आएगी 1 1 1 2 3 3 3, ये सेट हो जाएगा डैश, इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमने रिफ्लेक्ट किए नंबर्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे इसलिए। ठीक है, दिस इज 7 क्लोरो, इसलिए हेप्टाक्लोरो, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज हुआ ट्राइक्लोरो मिथाइल, और ट्राइक्लोरो मिथाइल किस पोजीशन पे है, ये पोजीशन रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या होगा सेकंड कार्बन पे बैठा हुआ है, दिस इज 2, तो 2 डैश ब्रैकेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ट्राइक्लोरो मिथाइल ब्रैकेट क्लोज प्रोपेन। ठीक है, ये ट्राइक्लोरोमिथाइल का टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा, क्योंकि ये ट्राई क्लोरोमिथाइल में टी से टी नंबर्स को रिफ्लेक्ट करने के बावजूद भी ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ट्राइक्लोरोमिथाइल। ठीक, तो इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, दिस इज कंपैरेटिवली इजियर विद रेस्पेक्ट टू दिस। थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन और किए जा सकते थे इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन 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 लगा देते तो बच्चे क्या करते, फ्लोरीन वाले को अगर किसी से नहीं पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिसाइड करता है, वो क्या करता फ्लोरो के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कर देता। मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसको मैं आपको एक हिंट करके छोड़ता हूं, आप खुद करेंगे इसको। CCl3, ठीक, दिस इज CBr3, दिस इज CF3 एंड दिस इज Cl। तो किसको लेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, किसको पेरेंट चेन के रूप में लेंगे, क्योंकि हम 1 2 3 1 2 3 करेंगे तो सब पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बराबर आएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, सब पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आएंगे। ये सेट क्या देगा 1 1 1 2 2 3 3 3, और अगर रिवर्स से नंबरिंग करेंगे तो भी ये सेट क्या देगा 1 1 1 2 2 3 3 3। ठीक है, तो सेकंड तो जो है सेकंड पे जो भी है वो तो एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा ही करेगा, मतलब पेरेंट चेन में हम इसको लेंगे कि पेरेंट चेन में इस क्लोरो को लेंगे, फ्लोरो को लेंगे या ब्रोमो को लेंगे, ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो हम क्या किसको लेंगे, हम किसको कंसिडर करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो देखिए ब्रोमो क्लोरो और फ्लोरो में कौन होगा, बी सी और एफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो क्या होगा ब्रोमो को लेंगे और क्लोरो को लेंगे, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, ये होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और पेरेंट चेन में कौन आएगा, पेरेंट चेन में 1 2 3 ये आएगा। इस तरह से नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज नोन एज कितने फ्लोरो हैं, ट्राई फ्लोरो मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, और ये किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और बाकी नॉर्मली जैसे वहां पे नॉमेनक्लेचर किया इसमें वैसे ही नॉमेनक्लेचर दे देंगे और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये काम करेगा। और इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाने के कारण क्या रहा, ब्रोमीन हैज ए प्रायोरिटी ओवर द क्लोरीन एंड क्लोरीन हैज ए प्रायोरिटी ओवर द फ्लोरीन बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था छोटा सा, जिसपे और ट्रिकनेस बनाई जा सकती थी। ये सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया था एनसीईआरटी में, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस किए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं।